बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस बेयर मार्केट में यकीनन आप अपने आप को सेफ़ रख के चल रहे होंगे। आज जो ये वीडियो है इसमें दो तीन चीज़ें मैं आपके साथ बड़ी ज़रूरी शेयर करना चाहता हूँ, जिनके ऊपर मैंने तहकीक की, इसलिए मैंने वीडियो 2-3 दिन से नहीं बनाई कि मैं ख़ुद उसके बारे में जो है वो रिसर्च कर रहा था, स्टडी कर रहा था कि ये क्या सूरत हाल है। अब हमें दो चीज़ें ज़हन में रखनी है कि मार्केट में कभी भी जो है वो हमें ये ट्रस्ट नहीं करना है कि कौन सही है और कौन से गलत है। अभी ये जो बाइनेंस वर्सेस FTX हुआ है सारा मामला, इसमें अब अगर देखें तो अब किसको सही बोलेंगे? बाइनेंस वाले बोल रहे हैं जी कि FTX वाला जो है वो जो सैम है वो कुछ लॉबिंग कर रहा था और वो कुछ ऐसे लॉज की तरफ जा रहे थे कि उसमें आप जो है एक लिमिटेड सिर्फ कॉइन्स ख़रीद सकते हो, मतलब जैसे सेंट्रलाइज है कि आपको वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसलिए हमने जो है उनका FTX टोकन जो है हमने सेल कर दिया है। अब FTX क्यों डूबी और इसके साथ और कौन सी ऐसी एक्सचेंजेस हैं जिन पे हमें ये एहतियात करनी है। अब FTX का क्या हुआ जी कि FTX ने अपना जो कॉइन था उनका FTT, उसको किसी जगह में रख के उसके बदले में लोन लिया हुआ था। अब FTX की अगर हम मतलब प्राइस मान के चल लेते हैं जी कि $22 थी, तो $22 के एवज में उन्होंने एक कॉइन इज इक्वल टू $22 था, तो उन्होंने $1 मिलियन वहाँ से उठा के लोन लेके किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब हुआ क्या कि वो $22 का तो था, लेकिन वो $22 प्राइस कैसे थी कि आपने ख़रीदा, मैंने ख़रीदा, किसी और ने ख़रीदा, तो उसकी प्राइस जो है वो बढ़ गई। अब हुआ क्या कि जब बाइनेंस ने सेल किया अपना जो उनके पास होल्डिंग थी, तो उसकी प्राइस गिर गई। अब जब प्राइस गिर गई तो FTX के पास वो जो लोन लिया हुआ था इज इक्वल टू FTT के बराबर एक $22 के, वो पैसे देने के लिए नहीं बचे। अब एक रात में $50 बिलियन उसकी वर्थ थी और दूसरी रात में ज़ीरो। तो उन्होंने अपने आप को जो है USA में जो है वो ऑलरेडी बैंक डिफ़ॉल्टर जो है वो शो कर दिया है। अब हम कैसे देखें कि कौन सी ऐसी एक्सचेंज है जिसके ऊपर हम काम कर सकें? अब देखें, बाइनेंस भी आने वाले 15 दिन तक आप देखेंगे कि बाइनेंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, लोड रहेगा, और बाइनेंस अब उसका अपना तोड़ कर रहा है। क्योंकि देखें, FTX वाले भी कुछ छोटी टीम नहीं है, बहुत बड़ी टीम है। हालांकि उनकी बहुत सारी जगहों पे जो हैं वो लाइसेंस होल्डर हैं। इवन कि UAE दुबई में भी FTX जो है वो लाइसेंस होल्डर है। अब जिन लोगों के तो वहाँ पे मतलब कॉइन्स थे, और उसके बाद दूसरे दिन उनकी न्यूज़ आई जी वो हैक हो गई। अब हैक हो गई, उसमें कितने लोगों के लॉसेस हुए हैं ये आने वाले दिनों में आप खुद न्यूज़ में भी देखेंगे, और हमारे पास जो न्यूज़ आएंगी वो भी आपको हम शेयर करेंगे। तो अब जो ख़तरनाक इस सेम पैटर्न के ऊपर जो एक्सचेंजेस हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। आज की ये बस वीडियो इसी हवाले से है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपने 4 एक्सचेंजेस जो हमने स्टडी किए हैं उनमें से 4 एक्सचेंजेस ऐसी हैं जो सेम पैटर्न पे जिन्होंने अपने कॉइन को रख के तो लोन लिया हुआ है और उनके कॉइन का यूज़ केस कोई नहीं है। देखें, बाइनेंस का जो कॉइन है BNB, उसका यूज़ केस है वो आप ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो, आपका जो कॉइन नए उनके लॉन्च होते हैं वहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो, उनके ट्रस्ट वॉलेट में वो लोग यूज़ कर रहे हैं और उसका बहुत सारा यूज़ केस है। तो बाइनेंस की स्टोरी और दूसरे कॉइन्स की स्टोरी और है। फिर बाइनेंस ने कुछ लोन नहीं लिया हुआ उसके बस में। अब कौन सी 4 ये एक्सचेंजेस हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर इनकी आपके पास होल्डिंग है तो आप उसको ज़रूर स्टडी करें और एहतियात करें। अगर आपकी स्टडी नहीं, उसमें होल्डिंग नहीं है, तो फिर तो आप सेफ़ हैं। और अगर आपका कुछ उसमें फ़ंड वगैरह पड़े हैं तो जल्दी ना करें। ये इतना जल्दी नहीं है कि आज FTX डूबी तो कल जो है वो सारी एक्सचेंजेस डूब जाएंगी, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपका कहीं पे इन एक्सचेंजेस में फ़ंड पड़ा हुआ है तो उसको आप आराम से 2-4 दिन, हफ्ते, 10 दिन के बाद अपने दूसरी एक्सचेंज में या वॉलेट में अपने में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक्सचेंजेस हैं जी OKX, Crypto.com, KuCoin और Bitmart। ये 4 एक्सचेंजेस जो हैं ये सेम पैटर्न के ऊपर इन्होंने लोन लिया हुआ है, और जब अल्लाह ना करे कल इनके ऊपर कुछ आएगा मुश्किल वक्त, तो फिर क्या होगा? सेम सूरत हाल होगी कि जी हम बैंकक्रप्ट हो गए,
हम बैंक डिफ़ॉल्टर हो गए और अभी हमारा जो है वो कॉइन हम लॉस में चले गए, और वो लॉस एक्चुअली किसका होगा? वो आपका होगा, मेरा होगा, किसी और का नहीं होगा। और मतलब मैं ये नहीं समझता हूँ कि FTX खुद लॉस में चली गई होगी, उनके पास कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ंड होंगे अपने आप को सेव करने के लिए, लेकिन मेजर फ़ंड जो लॉस हुए हैं वो लोगों के हुए। अब $22 से वो $1 या $2 पे अभी आ चुका है। तो मेरे भाइयों, इस सारी सूरत हाल से हमें यह सबक मिलता है कि हमें एक तो सबसे पहले तो अपना जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्जन करनी है, उसकी डाइवर्ट करके रखना है, किसी एक एक्सचेंज में नहीं रखना है। दूसरा, उसमें कोशिश ये करनी है कि कॉइन्स को देख के, उसको स्टडी करके हम उसके ऊपर करें। सोल भी उसमें एक है जी, सोलाना, इसके ऊपर मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आ रही है, मैं आपको बताता हूँ। सोल भी इंतहाई ख़तरनाक हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ शिबा इनू की न्यूज़ है, कुछ USDT की न्यूज़ हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में जी बस इतना ही था। ये सिर्फ आपको बताना था कि ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है, आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, और ख़ुसूसन ये 1-2 महीने बड़े ख़तरनाक हैं, और ख़ुसूसन ये 15 दिन जो हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। तो क्योंकि CPI का डाटा ज़बरदस्त आ गया, सब कुछ हो गया। अभी ये FTT का नया जो है वो उन्होंने ड्रामा करके और उसको मतलब पूरे का पूरा गिरा दिया। दूसरा जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे, 16,000 के लेवल को मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, टच कर चुका है। निचले भी जो लेवल्स हैं वो भी 100% ये टेस्ट करेगा। कब करेगा एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता है, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 6 महीने। तो आपने उस हिसाब से अपनी ट्रेड करनी है। बेहतर ये है कि आप डे ट्रेड करें, जस्ट अपना प्रॉफिट लें और निकल जाएं, लालच नहीं करें। 2%, 4%, 10% मैक्सिमम लें और निकल जाएं, और अपना क्लोज करके बाहर आएँ और अपने प्रॉफिट को कैश करें, अपने प्रॉफिट को उसके अंदर नहीं छोड़ें। ठीक है, जो आपकी कैपिटल है, आपका $1000 है, $10,000 है, उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट मिलता है मेरे भाई, उसको कैश करें, और पहले इज इक्वल टू उस $10 के आप बराबर हो जाएं, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, अगर अल्लाह ना करे कल कुछ एक्सचेंज को होता है, तो कम से कम आपको ये ना हो कि यार वो मेरा 10,000 डूब गया, कम से कम आपने वो 10 कवर किया हुआ हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है जी। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना भी ख्याल रखें और इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।